अस्सलाम वालेकुम बेटा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, कि किस तरह से हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को जो है वो मेजर करते हैं। उसके लिए एक बड़ा बहुत एक्यूरेट मेथड है, इसे लैंड बर्जर मेथड्स कहते हैं। ये लैंड बर्जर मेथड जो है ये हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी डायग्राम बेटा आपको नज़र आ रही है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर जो है वो फाइंड करते हैं। किस तरह से सॉल्वेंट का टेम्परेचर होगा, किस तरह से सॉल्यूशन का टेम्परेचर होगा। जिस तरह से प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि ये T1 होगा, ये T2 वैल्यू होगी। जिस तरह से हम इनके चेंज से डेल्टा टी भी फाइंड करेंगे। वो ग्राफ बनाने के लिए जो हम टेम्परेचर फाइंड करते हैं वो किस मेथड से फाइंड करते हैं, वो ये बेटा जो हमारे पास ऑपरेटर्स है, इस ऑपरेटर्स को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इस ऑपरेटर्स की जो कंस्ट्रक्शन है, इसमें जो 4 मेजर पार्ट्स हैं, उसमें जो पहला पार्ट है वो है इनर ट्यूब। ये वाली जो अंदर की तरफ आपको ट्यूब नज़र आ रही है, जिसके अंदर वाली साइड पे हमारे पास कर्व है, ये हमारे पास एक इनर ट्यूब है, जिसे हम ग्रेजुएटेड ट्यूब भी कहते हैं। ये किसका फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास इसकी बॉइलिंग फ्लास्क है। ये वाली जो फ्लास्क है, जिस फ्लास्क के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट ऐड करते हैं और इस सॉल्वेंट को हम हीट करते हैं। वो बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है इसकी ये आउटर ट्यूब, जो बाहर की तरफ जैकेट है। इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है वो इसमें मौजूद बेकमैन थर्मोमीटर है। अब आपके पास ये पेपर में काफ़ी दफ़ा MCQs आ चुका है कि लैंड बर्जर मेथड में जो थर्मामीटर इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा थर्मामीटर इस्तेमाल किया जाता है, बेकमैन थर्मामीटर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये वाला जो बेकमैन थर्मामीटर है ये इतना एक्यूरेट है कि ये 0.01 केल्विन तक जो रीडिंग है वो फाइंड कर सकता है एक्यूरेटली। एक MCQs है ये कि बेकमैन थर्मामीटर कहाँ तक जो है वो एक्यूरेटली टेम्परेचर मेजर कर सकता है। वो 0.01 केल्विन तक जो टेम्परेचर है उसे एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। ये आपका एक MCQs है। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे प्रोसीजर के बारे में कि हमारे पास ये जो बेकमैन जो थर्मामीटर लगाने के बाद लैंड बर्जर्स जो मेथड है वो किस तरह से ऑपरेट करता है। ऑपरेट करने के लिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास बॉइलिंग फ्लास्क है, यहाँ पे बेटा इसमें हमने सॉल्वेंट ऐड किया होता है। और उसके अलावा बेटा यहाँ पे जो ग्रेजुएटेड ट्यूब है, इस ग्रेजुएटेड ट्यूब के अंदर भी हम सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, प्योर सॉल्वेंट। अब यहाँ से ये जो फ्लास्क है, इस फ्लास्क बॉइलिंग फ्लास्क, इसको हम हीट करते हैं। हीट करने के नतीजे में यहाँ से वेपर्स निकलते हैं और ये वेपर्स यहाँ से होते हुए यहाँ पे नीचे पहुँचते हैं। और यहाँ पे बेटा ये जो गोल सी आपको नज़र आ रही है इसे कहते हैं रोज़ हेड। ये हमारे पास एक ग्लास की गोल सी एक हमारे पास ट्यूब सी है, जिसके अंदर सुराख होते हैं और इसकी शक्ल जैसे गुलाब होता है उसकी तरह से होती है। और इसमें से वेपर्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं। जब वो वेपर्स बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे जो मौजूद लिक्विड है वो लिक्विड क्या करता है, उन वेपर्स की जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो इसके नतीजे में उस लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है तो एक वक्त आता है कि इसके अंदर जो टेम्परेचर का जो इंक्रीज़ है वो रुक जाता है। जब वो रुक जाता है तो हम ये बात जानते हैं कि किसी भी लिक्विड का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। उस तरह से हम क्या करते हैं, फिर उसके अंदर जो टेम्परेचर T1 है वो हम क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं इस थर्मामीटर से, जो कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होगा। जब ये सॉल्वेंट होगा तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से कुछ देर के लिए ये वाली जो फ्लास्क के अंदर से हमारे पास ये वाली जो ट्यूब है जो कि हमारे पास वेपर्स को लेके आ रही है, यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ से जो सोल्यूट है उसकी जो टिकियाँ हैं पैलेट्स की शक्ल में हम इस सॉल्वेंट के अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन क्रिएट होगा और सॉल्यूशन क्रिएट होने के नतीजे में बेटा क्या होगा, हम दोबारा से ये सारा सिस्टम जो है उसको जोड़ देंगे। जोड़ने के नतीजे में क्या होगा, दोबारा से जो यहाँ पे जो सॉल्वेंट को हीट करने के नतीजे में क्या होगा, सॉल्वेंट को हीट किया, यहाँ से जो सॉल्वेंट के वेपर्स हैं वो यहाँ पे आएंगे। इस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के नतीजे में क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। एक वक्त आएगा कि इसके अंदर मज़ीद टेम्परेचर इंक्रीज़ होना रुक जाएगा। उस टेम्परेचर को हम कहेंगे ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, जिसे हम T2 कंसिडर करेंगे।
ये जब हमारे पास ही कर लेंगे तो करने के नतीजे में अब सोचने वाली बात ये है कि ये सारे कुछ जो वेपर्स यहाँ से आते थे, ये वाले वेपर्स यहाँ पे आके टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के बाद गए किधर से? ये वाले टेम्परेचर यहाँ पे एक छोटा सा होल है, सुराख है इस ट्यूब के अंदर, यहाँ से वो वाले वेपर्स यहाँ पे नीचे बाहर जो ट्यूब है आउटर ट्यूब इसमें आते हैं, यहाँ से वो बाहर आ जाते हैं वो वेपर्स। इन वेपर्स को हम दोबारा से कंडेंस करते हैं। कंडेंस करने के बाद उन्हीं दोबारा सॉल्वेंट को दोबारा यहाँ पे इस फ्लास्क के अंदर इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैं इस दोबारा सारे प्रोसीजर को रिपीट करता हूँ कि यहाँ से जो सॉल्वेंट हैं वो हमारे पास हीट होके यहाँ पे गया, यहाँ पे इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास बेटा खाली जगह है, होल है, उसमें से यहाँ पे बाहर आए। बाहर आने के बाद यहाँ से बेटा क्या हुआ, उस जो सॉल्वेंट है उसे कंडेंस करके दोबारा से इस्तेमाल कर लिया। T1 T2 की वैल्यू फाइंड कर ली। फाइंड करने के बाद बेटा नेक्स्ट क्या करते हैं, हमारे पास T1 T2 की वैल्यू मालूम है। इसे हमने जो ऊपर जो हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला पढ़ा था उसमें हम M2 में हमारे पास ये वाली सारी वैल्यूज़ जो हैं वो डेल्टा TB की वैल्यू पुट करते हैं और हमारे पास क्या होता है, यहाँ से हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो कि हमने ऊपर वाले फार्मूला में बेटा पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले में, वो हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये मेथड ना हो तो हम एक्यूरेटली T1 T2 की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। अगर T1 T2 की वैल्यू फाइंड नहीं होगी तो डेल्टा TB फाइंड नहीं होगा। अगर डेल्टा TB फाइंड नहीं होगा तो हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड नहीं कर सकते। ये था बेटा आज का लेक्चर। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।